अब लोगों की अंदर की जो जीवन है वो तो बहुत डिस्टर्ब्ड है, ऊपर से वो बहुत बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जो वेस्टर्न अप्रोच है, हाय हाउ आर यू माय डियर सर, या आई एम डूइंग वेरी गुड, वो जिंदगी जी रहा है, पर अंदर से आई हैव कॉइन्ड वन वर्ड विच इज कॉल्ड एज बाथरूम सिंगर। एक होता है ना, हाँ। जैसे बाथरूम क्राइंग भी होती है। लोग सबके सामने तो मुस्कुराते हुए चेहरा रखते हैं, पर वो अंदर रो रहे होते हैं। इतना इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, सेंसिटिविटी है, ओवर थिंकिंग हो रही है। वो क्यों हो रही है? वो है सूक्ष्म शरीर की बीमारी। उसको ठीक करने का एकमात्र तरीका है और वो है अध्यात्म। कि कर्म को ठीक कैसे करा जाए, सारी चीजों की जो जड़ है आरोग्य की, वो हमारे कर्म ही है। अब अभी के कर्म में गलत खाना खा लेंगे तो स्थूल शरीर पर प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा। जो पुराने जो कर्म है वो जीन्स के रूप में है। तो जो जेनेटिक डायग्नोसिस है उसको समझने के लिए हमारे पुरातन काल में आचार्यों ने ज्योतिष का सहारा लिया, वो आयुर्ज्योतिष है। अब स्थूल शरीर ये जो है हमारा, जो पंचभूत का बना हुआ है, आप इसको क्विक फिक्स से नहीं ठीक कर सकते। ठीक है, जरूरी है। अब कोई भी समस्या आती है तो तुरंत हम क्या करेंगे कि भाई कोई पाइप यदि लीक कर गया तो हम उसको एमसील लगा देते हैं, हाँ। पर वो कहीं और भी लीक करेगा। टेम्परेरी फिक्सिंग। टेम्पररी फिक्सिंग, क्विक फिक्सिंग जरूरी है। मैं नहीं मानता हूं कि पेन किलर या इमीडिएट एंटीबायोटिक वगैरह से आप न हेल्प लें, ले लें हेल्प, लेकिन कब तक करेंगे? वो फिर होगा। उदाहरण के तौर पर मैं एक बहुत प्रासंगिक उदाहरण देता हूं। अब यदि किसी एक क्षेत्र में आतंकवादियों ने अटैक कर दिया और उन्होंने लोगों को मारा, आपने उसमें पर आप क्या करेंगे? आप क्विक फिक्स क्या करेंगे? आप इमीडिएटली प्रतिक्रिया करेंगे और उन लोगों को आप धराशायी कर देंगे, उन आतंकवादियों को। बहुत अच्छी बात है महाराज, आपने किया, अच्छा है। लेकिन अब वो कल फिर आएंगे, वो परसों फिर आएंगे। तो वो जो स्रोत है जहां से वो बार बार आ रहे हैं, उसको ठीक भी तो करना है ना। इस बार आप मोदी जी वाली बात कर रहे हैं कि जो भेज यही रहे हैं उनको आयुर्वेद ठीक है। करेंगे। बस मोदी जी की ये जो बात है वो वही आयुर्वेद है। हम जो है वो रोग के सिम्टम को ठीक करने के लिए, जैसे डॉक्टर दवा दे देता है, पेन किलर या वो है, वो दे दीजिए, आप उस वक्त को ठीक करना। लेकिन आपको जड़ से इलाज करना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा जिस वजह से ये बीमारी आ रही है, और वो है दोष वात पित्त कफ। आपके शरीर में जो दोष हैं वो जेनेटिकली, आप अर्चना जी से आप हैं। अब आपके अंदर मैं देख रहा हूं कि आपका एक व्यक्तित्व है। आप जब बोल रहे हैं, आप जब जो कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर एक कफ दोष बहुत अच्छा है। आप में एक पित्त भी है जो तेज है आपका। देखिए, तेज का मतलब होता है आपके अंदर की फायर, आपके अंदर का एक एक ऑरा। बड़ी अच्छी एक लाइन है, बीच में, अभी इस टॉपिक के बीच में मुझे याद आ गई तो मैं कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल। अतप्त लोहे न लोहे न संधीयते। ठंडा लोहा कभी भी ठंडे लोहे से कभी जुड़ता नहीं है। राइट। जब तक लोहा गर्म नहीं होगा तब तक वो संधि नहीं करेगा। ठंडा लोहा क्या होगा, जोड़ेंगे टन से आवाज होगी, दूर हो जाएगा। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी यदि तेज है तो फिर सामने वाला भी वो फिर उसी तरह से आगे तेजवान लोग ही उसके सामने आते हैं। कोई भी जीवन में कार्य करने के लिए आपको शरीर के अंदर तेज चाहिए, और वो है पित्त। यदि किसी व्यक्ति में प्राण शक्ति नहीं है, अरे वो अभी आके बैठेगा यहाँ पर और धीरे धीरे मरता हुआ बात करेगा। आप कहेंगे भाई मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ। आपके जो दर्शक गण जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो फौरन चैनल बदल देंगे। प्राण शक्ति भी चाहिए और ओजस, और वो है आपका एक ऑरा, आपका एक स्ट्रेंथ। आप कहते हैं ना यार क्या हो गया है तुम्हें, बड़ा डल डल से लग रहे हो, उसको बोलते हैं ओजस। अब देखिए, ओज क्या है? वो कफ। ये तेज क्या है? पित्त। और ये प्राण क्या है? ये वात, वायु। ये जो सिद्धांत है, आप कैसे इसको आप नकार सकते हो? लेकिन फिर ये बीमारी की जड़ बन जाते हैं। यही तो बनते हैं। यदि आपने गलत खाना खाया, यदि हमने गलत भोजन किया, गलत पान किया, तो प्रभाव इन्हीं पर तो पड़ेगा। भाई यदि किसी के शरीर के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो गई, अब दिन भर हम जो है वो उल्टा सीधा मान लीजिए खा रहे हैं, कचौड़ी पकौड़ी ये वो, एक बार खाना खाया, खाना पचने के बाद दोबारा खाना चाहिए, जो आयुर्वेद के सिद्धांत है हमें पता ही नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते, हम बार बार खाए जा रहे हैं, तो लीवर पे इफेक्ट पड़ा, लीवर में फैट बना। अब क्या होगा? बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए, निकल नहीं पाए, गंदगी जमा हो रही है। यह ही है जो बैक्टीरिया और वायरस को खींचती है।
पॉइजन होगा तभी बैक्टीरिया वायरस आएंगे और बैक्टीरिया और वायरस और पॉइजन डालेंगे। अब करना क्या है, यदि इमेजिन करिए आपका शरीर बिल्कुल क्लीन है, लीवर के अंदर टॉक्सिन्स नहीं है, पंचकर्म से आपने देह को शोधन कर दिया, शरीर शुद्ध है, अब बैक्टीरिया वायरस आएंगे क्यों? वहां पर उनके लिए खाने के लिए कुछ भी है ही नहीं। देखिए, जिसके शरीर के अंदर कोई भी चीज प्यूट्रीफाई हो रही है, सड़ रहा होगा, वहीं पर कीड़े आते हैं। अच्छे दूध में कभी कीड़े देखे आपने? अच्छे फलों पर कभी अपने कीड़े देखे? नहीं। तो ये जब शरीर के अंदर भी वैसे ही जब स्वस्थ होगा, जब वात पित्त कफ ठीक होंगे, जब शरीर के अंदर दोष नहीं होंगे। ये कैसे होगा? इसके लिए क्या पंचकर्म करना होता है? अगर ये करना होता है, क्या हर व्यक्ति को करना होता है? कितने दिन में करना होता है? अर्चना जी, 2 तरह की बीमारियां हैं और आज भी हैं, कल भी रहेंगी और कल भी थी। एक है अमीरों की बीमारी और एक है गरीबों की बीमारी। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, कटु सत्य है ये, लेकिन जन जन तक ये बात जाननी चाहिए कि अमीरियत आ जाए तो ये मान के रखिए कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उसने बीमारियों को भी बुला लिया। साइड इफेक्ट होते हैं हर चीज के। बिल्कुल। जब आपके पास में पैसा आता है तो वो फिर देखिए अब क्या होता है, बच्चे, मैं सब लोग नहीं बोलता हूं, पर आप जनरली देखिए जितने भी ओवर रिच लोग होते हैं उनके बच्चों में चाइल्ड ओबेसिटी आपको मिलेगी। और वो गरीब बच्चा जो सड़क पे मजदूर क्या काम कर रहा है या जो मेहनत कर रहा है खेतों में, उसके बच्चे बिल्कुल दौड़ भाग करते हुए फुर्तीले होते हैं, दुबले पतले होते हैं। देखिए है क्या यहाँ पे, पुराने जमाने में राजाओं की एक बड़ी प्रॉब्लम थी। आप ये रहस्य समझिए। आप राजाओं के पास में सारी सुख वैभव सब थे, या तो जीवन बहुत युद्ध वाला था, इधर युद्ध उधर युद्ध, स्ट्रेस, या फिर बिल्कुल सेडेंटरी लाइफ, मुशायरा चल रहा है, राजा साहब बैठे हुए हैं आराम से। तो उनके जीवन में या तो ओवर एक्सेस स्ट्रेस या ओवर सेडेंटरी लग्जरी। आजकल क्या हो गया है, जितने भी सीईओज हैं बड़ी कंपनीज के या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी की हालात कमोवशात वैसे ही बन गए हैं। या तो वो ओवर स्ट्रेस में हैं, अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, और या फिर पता पड़ रहा है स्विट्जरलैंड चले गए, आराम से मस्ती मार रहे हैं। इनके जीवन में इम्बैलेंस होने पर बॉडी के अंदर जो भी खाना खाते हैं, स्ट्रेस में आप जो भी खाना खाएंगे वो पॉइजन बनेगा। क्या करें? जिंदगी में खूब स्ट्रेस करो अर्चना, जिंदगी बनी ही है स्ट्रेस करने के लिए। मैं नहीं कहता हूं कि स्ट्रेस ना करें। बहुत लोग कहते हैं टेंशन नहीं ले, अरे भाई टेंशन नहीं ले, कैसे नहीं टेंशन लें, जिंदगी है ही ऐसी। लेकिन कुछ ऐसे वक्त हैं जब टेंशन ना लें। जैसे जिस समय पर आप अपने आप को 5 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को इस सुपर कॉन्शियसनेस जगत चेतना से अपनी चेतना को जोड़ो। वो 2 मिनट का वक्त निकाल लो महाराज, क्या दिक्कत है? 2 मिनट में सब बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल होगा। आपने रिबूट कर दिया ना अपना कंप्यूटर। भाई आप ये बताइए, आपने गाड़ी चलाए पड़े बुरी स्पीड से, कुछ नहीं करना है, बस गाड़ी को 2 मिनट के लिए रोक देंगे, आप स्विच ऑफ करके खड़ी कर देंगे, ठंडी तो कर दो। किसने मना किया है मत दौड़ाओ? लेकिन दौड़ाए चले जा रहे, दौड़ाए चले जा रहे, न रात को नींद, न रात को चैन, न खाने का टाइम, न सोने का टाइम, न कुछ मेडिटेशन का टाइम। अपनी चेतना जगत चेतना से जोड़े 2 मिनट के लिए। और जब खाना खाएं तो अपने आप से कह दें, जब वो विचार आए, 10 मिनट के बाद में तुम आना, मैं तुमसे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन इस समय मुझे मेरे इस शरीर के अंदर जो ये यज्ञ की हविष्या मेरे अंदर जा रही है, इसको सही तरह से जाने दो, क्योंकि मेरे अंदर बैठा महेश इसको खाना चाहता है, आप नहीं। अब देखिए क्या हो रहा है, उसकी कितना हमारी प्रोग्रामिंग डिस्टर्ब कर दी गई है। खाना क्या खाएगा? वो टेस्ट के लिए खा रहा है, जीभ के लिए। अरे यहाँ पे ख़त्म हो गया टेस्ट, तो आगे भी तो जाना है। हमने खाना खा लिया, याद है कुछ क्या खाया, पर वो अंदर बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब टॉर्चर किसने किया? खाते वक्त न बात करें, खाते समय पर शांति से खाएं, न अति द्रुतात्, बहुत तेज नहीं, न अति दीर्घात, न बहुत धीरे धीरे, न बहुत ओवर ईटिंग करें, न बहुत कम खाएं। बताया है कि यदि आप भोजन शांति से कर लें और जब भूख लगे तब भोजन करें, जब प्यास लगे तब पानी पिएं। अब क्या हो रहा है, ऑफिस में बैठे हैं, अब आप लोग और हम लोगों को दोनों की जिंदगी में ये है, लोग हमारे साथ में, हमारे पास में भी खाने का टाइम नहीं है, आपके पास में मीडिया की लाइफ है, इतना कब टाइम, कब कुछ पता नहीं।
तो हमारे ज़िंदगी में भी इस प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी हमको रास्ता निकालना पड़ेगा कि 10 मिनट का समय हम भोजन के लिए रखें। हम क्या करते हैं, जब भूख लग रही होती है तो पानी पी लेते हैं, बस यहीं से फैट फॉर्म होता है लीवर में। अगर भूख लगने पे पानी पिए तो फैट फॉर्म होता है उससे। बिल्कुल। और जब प्यास लगे तब खाना मत खाओ, तब पानी पियो। जब भूख लगे तब खाना खाओ, पानी मत पियो। दो भगवान ने अलग चीजें बनाई हैं, भूख और प्यास।